एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट थ्योरीज को कवर करने वाले हैं, जिसमें से विटलेसीज लॉ, फंक्शनल अप्रोच हार्टशोन की, गॉटमैन का पॉलिटिकल पार्टीशनिंग मॉडल और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और कोर रहेगा इस वीडियो का, दैट इज़ जोन्स यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी वहाँ पर मैंने कुछ अप्रोचेस को डिस्कस किया है ऑलरेडी, जो कि मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जहाँ पर मैंने 10 तरीके की अप्रोचेस के बारे में बात किया था। अप्रोचेस और स्कूल ऑफ थॉट में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। अब जो स्कूल्स ऑफ थॉट थे, जैसे आपके डिटर्मिनिस्टिक स्कूल, पॉसिबिलिस्टिक स्कूल, रीजनल स्कूल, इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप लोग आई बटन से वहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है पर्टिकुलर 4 थ्योरीज या फिर 4 मेजर जो ज्योग्राफिक थिंकर्स है उनकी अप्रोचेस को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग विटलेसीज लॉ या फिर लैंडस्केप अप्रोच के बारे में जानेंगे। देखिए, विटलेसी आपको नाम से ही ध्यान आ रहा होगा, इन्होंने एग्रीकल्चरल रीजन्स, वर्ल्ड के जो एग्रीकल्चरल रीजन्स है उनका एक क्लासिफिकेशन दिया था। विटलेसीज लॉ क्या है? ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये क्या कहते हैं कि जो भी आपकी कोई जगह है वहाँ की कैसी पॉलिटिकल आपका एनवायरनमेंट होगा या फिर कैसा आपका पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा रोल आपका कौन प्ले करता है? फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ दैट प्लेस, यानी फिजिकल लैंडस्केप कैसा है उस जगह का, कैसी वहाँ पर किस तरीके के माउंटेन्स है, किस तरीके का प्लेन है, किस तरीके की रिवर्स है, कौन कौन सी आपकी ओवरऑल जो फिजिकल लैंडस्केप है एक तरीके का, किसी भी जगह में एक क्या क्लाइमेट है, क्या टोपोग्राफी है, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है आपका वहाँ के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने में या फिर उसे चेंज करने में। ये क्या कहते हैं कि द लॉ सजेस्ट्स दैट द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ लैंडस्केप सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, कोस्ट लाइन्स, ये सब क्या करते हैं? प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ पीपल हु लिव देयर, विच इन टर्न अफेक्ट्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रीजन। देखो, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हम लोग कि अगर एक कोई माउंटेन रेंज है, मान लेते हैं इंडिया में आपकी हिमालयाज़ है, इंडिया में और नेपाल में जो आपकी हिमालयन माउंटेन रेंज है, वो क्या है? एक तरीके का बैरियर बन जाता है इंडिया और चाइना के बीच में। तो इससे क्या होता है कि आपके दो नेशंस के बीच में एक तरीके का नेचुरल बैरियर है, या फिर एक आप कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह होने में आपको दिक्कत होगी। इंडिया से चाइना में आपको वो जो मेजर आपका बैरियर रहता है वो क्या है? हिमालयाज़ का रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स है या बहुत ख़राब कंडीशंस है। इस वजह से क्या, दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग देश बने हुए हैं। अगर हिमालयाज़ ना होता तो आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन या ट्रेड ये थोड़ा और आसान होता, लोगों में जो कल्चर है वो आपस में थोड़ा ज़्यादा और इंटरमिंगल्ड होते, तो चीज़ें थोड़ा सा जो पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है अलग हो सकता था। तो इसी चीज़ को विटलेसी क्या कहते हैं कि कोई जो दो देश है उनके बीच में जो फिजिकल बाउंड्रीज है या फिर जो फिजिकल एनवायरनमेंट्स की वजह से जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसकी वजह से वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम होता है। अब देखिए, विटलेसीज लॉ क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज टेंड टू फॉलो फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप। जैसे एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है कि जो अलग अलग स्टेट्स है वो ज़्यादातर क्या होता है, या तो उनके बीच से कोई नदी जा रही होती है या फिर कोई माउंटेन रेंज होती है या कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट्स वहाँ पर फॉर्म करे हुए, अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स बनी हुई है। तो इसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। साथ ही साथ ये कुछ ट्रांसपोर्ट के रूट्स का भी इम्पोर्टेंस बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट के रूट्स की वजह से भी आपका दो अलग अलग यूनिट्स या फिर एक कोई बड़ा सा नेशन बनता है। जैसे मान के चलते किसी दो जगहों के बीच में कोई दो रीजन है, वहाँ पर आपकी एक कोई नदी बहती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इनलैंड ट्रांसपोर्ट या फिर आपका जो वाटरवेज है वो बहुत अच्छा डेवलप्ड होगा। तो आपस में ट्रेड बहुत ज़्यादा होगा उन दोनों रीजन्स के बीच में, आपस में लोग एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रैवल कर सकते
सकेंगे, तो उनके कल्चर्स मिक्स होंगे, तो उनका जो एक पॉलिटिकल बिहेवियर होगा वो भी एक तरीके से सेम होने लगेगा। तो आपस में क्या हो जाएगा, उनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, वो सब लगभग लगभग एक जैसे होने लगेंगे, और हो सकता है कि वो दोनों जगह क्या एक ही नेशन बन जाए या एक ही स्टेट बन जाए। तो ओवरऑल विटलेसी जो है वो क्या कहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री या फिर कोई भी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है किसी जगह का, वो काफ़ी हद तक उसके फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिजिकल लैंडस्केप पर डिपेंड करता है। इतना ही था हमारा विटलेसी लॉ। इसके बाद हम लोग हार्टशोन की फंक्शनल अप्रोच को देखेंगे। नाम से ही पता चल रहा है फंक्शनल अप्रोच। ये क्या कहते हैं, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी स्टेट की या किसी रीजन की उसके फंक्शंस पर डिपेंड करती है। दो तरीके के ये फंक्शन बताते हैं, एक इंटरनल फंक्शंस और कुछ एक्सटर्नल फंक्शंस। अब इंटरनल फंक्शंस क्या होते हैं कि कैसे करके रीजन के अंदर आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, कैसे आपका टेरिटोरियल इंटीग्रेशन होगा, किस तरीके से अपने ही देश के अंदर क्या क्या जो गवर्नमेंट होगी या जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होगी वो क्या क्या ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। देखिए, जब इंटरनल फंक्शंस की हम लोग हार्टशोन की थ्योरी में बात करते हैं तो ये दो तरीके के फोर्सेस के बात करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको यहाँ पर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट में कई बार पूछा जाता है, कई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर हार्टशोन की फंक्शनल थ्योरी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होते हैं या फिर सेंट्रीपिटल फोर्सेस क्या होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को ये ऐसा नाम देते हैं कि ये कुछ ऐसे बैरियर्स है जिसकी वजह से दो स्टेट्स या दो रीजन्स के बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, या दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग स्टेट्स होते हैं। अब ये क्या हो सकता है, ये लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, ये ह्यूमन स्किल्स का बैरियर हो सकता है, ये ट्रांसपोर्ट का बैरियर हो सकता है, जिसकी वजह से दो अलग अलग रीजन्स फॉर्म होते हैं या दो अलग अलग स्टेट्स फॉर्म होते हैं। फिर सेंट्रीपिटल फोर्सेस क्या होता है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से एक रीजन फॉर्म होता है या फिर कुछ अलग अलग जगहों के लोग एक स्टेट बनाते। जैसे अगेन ये भी लैंग्वेज हो सकता है आपका कि लोगों की लैंग्वेज सेम है तो वो लोग साथ में रह रहे हैं, या फिर उनके कल्चरल बिलीफ, उनका रिलीजन सेम है तो वो लोग साथ में रह रहे हैं, उनका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेम है, किसी एक बड़े दूसरे देश से वो लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो वो लोग साथ मिलकर के रह रहे हैं, एक स्टेट बना लिया, एक रीजन बना लिया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो दो एरियाज़ को डिवाइड करती हो और सेंट्रीपिटल फोर्सेस जो दो एरियाज़ को यूनाइट करती हो, इस चीज़ को हार्टशोन बताते हैं। इसके अलावा ये इंटरनल फंक्शंस में आपका कोर एरिया को पढ़ने की बात करते हैं, स्टडी ऑफ कोर एरिया बताते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ये वहाँ पर डिस्कस करते हैं। बेसिकली इनकी जो अप्रोच है वो क्या कहती है कि जो पॉलिटिकल आपका कोई भी सिस्टम है उसके क्या क्या फंक्शंस है ये भी आपका फिजिकल एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड करते हैं। ये कुछ एक्सटर्नल फंक्शंस भी बताते हैं, जैसे ट्रेड हो गया आपका, या फिर सिक्योरिटी की मेंटेनेंस हो गई आपकी, या इंटरनेशनल रिलेशंस की भी ये यहाँ पर बात करते हैं। Hartshorne's approach also emphasizes the importance of understanding spatial organization of political systems. He argued that spatial distribution of political power, including location of political centers, कहाँ कहाँ पर political centers located है, कैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन है, इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग सही से समझेंगे तभी हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में जान पाएंगे। तो ये थी हमारी हार्टशोन की फंक्शनल अप्रोच। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गॉटमैन का पॉलिटिकल पार्टीशनिंग मॉडल। ये भी बहुत हद तक, देखिए ये जो स्टार्टिंग के 3 मॉडल्स है ये काफ़ी हद तक आपके सेम है, कुछ ना कुछ ये फिजिकल एनवायरनमेंट का रोल बताते हैं आपके पॉलिटिकल बाउंड्रीज को फ्रेम करने में। इसके बाद जो हमारा यूनिफाइड थ्योरी होगी वो इन तीनों का मिश्रण है, इन तीनों से कुछ ना कुछ लेकर या इन तीनों की टीचिंग्स का ही इन्फ्लुएंस लेकर जोन्स ने अपनी एक थ्योरी दी थी। फिलहाल हम लोग पॉलिटिकल पार्टीशनिंग मॉडल को देखेंगे। इसमें ये क्या बताते हैं कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो बहुत ज़्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल है किसी भी जगह की पॉलिटिकल ज्योग्राफी को फ्रेम होने में। कैसे? This model emphasizes the ways in which political boundaries are created and how they influence the behavior of individuals and groups within them. यहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने मैप पर लाइन खींच दी, इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर ये है, यही पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ एक कंसेप्ट भी होता है। पॉलिटिकल बाउंड्री केवल एक आपका लाइन्स या फिर मैप के ऊपर एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं, थियोरेटिकल चीज़ भी है। आपके दिमाग में भी पॉलिटिकल बाउंड्री हो सकती है। जैसे है नहीं, फॉर एग्जाम्पल समझिए आप अपने घर में रह रहे
तो आपके दिमाग में एक बाउंड्री होगी कि हाँ यार, मेरे घर का जो हिस्सा है उतने में ही मैं रहता हूँ, उतने में ही मैं राजा हूँ, उतने में ही मेरी सोसाइटी पर मेरा कोई बहुत हक नहीं है, या मैं उतना ज़्यादा पॉलिटिकली उसमें अपने आप को महाराजा नहीं समझूंगा कि हाँ यार सारे घर मेरे ही है और सब पे मेरा ही राज होगा। ऐसा नहीं है, ठीक। वो आपका माइंड है, किसी और का माइंडसेट हो सकता है, अरे यार ये तो अपन की कॉलोनी है, यहीं पर क्रिकेट खेलेंगे, यहीं पर किसी का कांच टूटे कुछ हो, तो किसी का कुछ भी माइंडसेट हो सकता है। तो किसी के लिए बाउंड्री अपना घर हो सकता है, अपना रूम बाउंड्री हो सकती है, या फिर किसी के लिए अपना पूरा देश भी बाउंड्री नहीं है, कहीं पे भी चले गए। तो आपके माइंड पर भी डिपेंड करता है कि क्या बाउंड्रीज है। अब ये बाउंड्रीज को कुछ अलग अलग तरीके से भी ये बताते हैं कि कुछ इकोनॉमिक बाउंड्रीज हो सकती है, कुछ कल्चरल बाउंड्रीज हो सकती हैं, कुछ आपकी पॉलिटिकल। जैसे मान के चलते हमारा पूरा देश है भारत, लेकिन जब हम लोग दो अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, या फिर कुछ आप दो अलग अलग शहरों में भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी एक तरीके की आपकी कल्चरल बाउंड्रीज तो होती हैं। आपको अंतर तो दिखेगा ही कि हाँ यार चलो, अभी मैं लखनऊ में हूँ, अभी मैं बेंगलुरु में हूँ, आप हो तो इंडिया में ही, फिर भी एक तरीके का आपको बाउंड्री फील होगी कि आप एक जगह से दूसरे जगह पर आए हो। तो इसी चीज़ को गॉटमैन एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ बाउंड्रीज जो होती है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी केवल मैप पर ही हो, वो आपके माइंड में भी हो सकती है। जैसे कि लैंग्वेज की बाउंड्री हो सकती है, कल्चर की बाउंड्री हो सकती है, फिजिकल बाउंड्री तो होती ही है। तो इस चीज़ को गॉटमैन एक्सप्लेन करते हैं, और इसकी वजह से भी आपके पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। जगह की जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी होती है वो चेंज होती है। जैसे बेंगलुरु की पॉलिटिक्स अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती होगी, लखनऊ की पॉलिटिक्स या दिल्ली की या फिर कोलकाता की पॉलिटिक्स जो है वो अलग अलग जगह पर डिपेंड करती होगी, अलग अलग फैक्टर्स होंगे। तो ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉटमैन मॉडल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। अगर एक ही शहर को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए तब भी लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं, या फिर लोगों के बीच में एक वो हो जाता है। देखते नहीं आप, नए नए स्टेट्स बनते, तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पर एक अलग पैट्रियटिज्म आ जाता है, एक अपना स्टेटहुड जब किसी जगह को मिलता है तो उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। लोग अलग तरीके से वोट करना चाहते हैं, लोग अलग तरीके से एक्ट करना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को गॉटमैन क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। गॉटमैन क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीशनिंग मॉडल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका पॉलिटिकल बाउंड्रीज को समझने के लिए। क्यों क्रिएट होती है, कैसे क्रिएट होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज, अच्छा केवल क्रिएशन ही नहीं, इनका डिस्ट्रक्शन भी होता है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज खत्म भी हो सकती है, दो स्टेट्स आपस में मर्ज भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसी नीड होती है, अगर आपको लगता है कि यार ये दो स्टेट अलग क्यों है, सब तो इसके लोग एक जैसे ही है, लोगों की थिंकिंग एक जैसी है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक जैसे, तो वो इंटरसेक्ट भी कर सकता है, वहाँ पर बाउंड्री ख़त्म भी की जा सकती है। सो अब हमने ये जो तीन थ्योरीज हैं इनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, समझ लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो हमारी इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है आपका जोन्स की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, यानी क्षेत्रीय एकरूपता का सिद्धांत है। ये क्या है, ये एक तरीके का आइडिया एरिया चेन है। जोन्स यानी स्टीफन बी जोन्स, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, या फिर आप कह सकते हैं एक रिसर्च पेपर लिखा था, अ यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो कि एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स में पब्लिश हुआ था 1954 में। देखिए ये जो है ये तीनों की बात करते हैं, जो आपकी हार्टशोन की थ्योरी है, गॉटमैन की थ्योरी है, विटलेसी है, इन तीनों से ये इन्फ्लुएंस्ड है, और इन तीनों का ही इस्तेमाल करते हुए ये अपनी एक थ्योरी देते हैं जिसमें ये एक चेन की बात करते हैं, जो कि आपकी आइडिया एरिया चेन कहलाती है। अब ये आइडिया एरिया चेन क्या है, जोन्स बताते हैं कि ये एक ऐसी चेन है जिसके दो सिरे हैं, एक आइडिया और एक स्टेट। अब ये देखिए थोड़ा सा अगेन ये थ्योरेटिकल चले जाते हैं। ये क्या बताते हैं कि एक ऐसी चेन नहीं है जो कि आयरन की चेन है। लोहे की चेन कैसी होती है, जिसमें अलग अलग लिंक्स लगे होते हैं, अलग अलग लिंक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वैसा नहीं है। ये बताते हैं ये एक बेसिन की चेन है, या फिर एक रिवर की, अलग अलग जो नदियाँ एक साथ में नहीं मिलती है वैसी तरीके की एक चेन है, जहाँ पर अगर किसी एक नदी में, देखो इसको एक एग्जाम्पल से ईजिली समझते हैं कि मान के चलिए आपकी ये एक कोई नदी है, एक ये कोई दूसरी नदी है जो कि आपस में मिल रही है, ये एक कोई तीसरी नदी है, तो ये एक चेन तरीके का बना लिया, बेसिन है। अब यहाँ पर आप कोई लिक्विड, कोई आप मान के चलिए आपने दूध डाला, तो ये जो दूध है वो क्या है, वो धीरे धीरे सब में स्प्रेड हो जाएगा, धीरे धीरे सब में स्प्रेड हो जाएगा। यानी अगर किसी एक
लिंक में या एक चेन का जो सिरा है वहाँ पर कोई चेंज होता है तो उससे पूरी जो चेन है उसमें चेंज आ जाता है। जबकि जो आपकी लिंक वाली जो चेन होती है, जो आयरन की चेन होती है, उसमें लिंक्स अलग अलग होते हैं। तो आपने यहाँ पर अगर इसको तोड़ भी दिया, इसको अगर आपने रिमूव भी कर दिया, तब भी आपका ये वाली चेन या ये वाली चेन या इस पे जो लिंक्स है इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बताते हैं कि ये कोई लिंक वाली चेन नहीं है या फिर लोहे की चेन नहीं है, ये एक बेसिन की चेन है या फिर रिवर्स की चेन है, जहाँ अगर एक बेसिन में आपने एक नदी में कुछ चेंज किया या कुछ भी उसमें डाला या बाहर निकाला ला तो उस वो जो है उसका जो इफेक्ट है वो सब में इक्वली स्प्रेड हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया था। बाकी इनकी जो मेन चेन है उसको हम लोग देख लेते हैं। चेन के जो 5 लिंक्स है या फिर आप कह सकते हैं जो 5 अलग अलग बेसिन्स की ये बात करते हैं, ये पांचों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका आ जाता है पॉलिटिकल आइडिया, फिर डिसीजन, फिर आपका मूवमेंट होता है, देन फील्ड होता है, देन आपका पॉलिटिकल एरिया होता है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, इसकी एक एक लिंक को हमें सेपरेटली समझना होगा। सबसे पहले ये पॉलिटिकल आइडिया से अपने थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल आइडिया कैसा भी आइडिया हो सकता है, हर एक चीज़ इंसान के माइंड से ही ओरिजिनेट करती है। इंसान ही सबसे पहले सोचता है कि किस तरीके का स्टेट होगा, या कोई भी पॉलिटिकल आइडिया आ सकता है यार। प्राइवेट प्रॉपर्टी का, जैसे आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या सबसे पहले कन्फ्लिक्ट की या स्टेट बनने की जो सबसे शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी से होती है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया कि यार ये मेरी जगह है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा खेत है, ये मेरा कैटल है, ये जो भी गाय भैंस जो भी चीज़ें हैं ये मेरी है। जब ये इंसान के दिमाग में आइडिया आता है, या फिर ये जो नदी है इसका पानी मेरा होगा, या यहाँ पर मैं रूल करूँगा, मैं यहाँ पर इस्टेब्लिश करूँगा अपनी सुप्रीमेसी को। तो एक आइडिया इंसान के दिमाग में आता है। सबसे स्टार्टिंग जो है पॉलिटिक्स की या फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी की या फिर किसी भी तरीके के आपके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की या स्टेट की जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होती है, आपकी एक आइडिया किसी के दिमाग में आना। अब किसी के दिमाग में आइडिया आता है तो वो कुछ एक डिसीजन लेता है, कोई एक स्टेप लेता है, कोई एक स्टेप लेता है कि वो अपना किसी एक जगह पर, मान के चलो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं ये जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरी है, ये खेत मेरा है। अब वो डिसीजन लेगा कि यार अब इस खेत में मैं किसी को आने नहीं दूंगा, या फिर इस खेत पे किसी और को मैं खेती नहीं करने दूंगा। तो एक इस तरीके का वो एक डिसीजन लेता है। डिसीजन जो है इट इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर दैट एन आइडिया में लीड टू अ पॉलिटिकल एक्शन। कोई एक एक्शन लेता है। अब इस एक्शन से क्या होता है, एक मूवमेंट क्रिएट होता है। मूवमेंट कैसे हम लोग समझेंगे कि जो लोग हैं वहाँ के, बाकी जो लोग हैं उनके बीच में ये बात फैलती है कि यार इसने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। अब कुछ भी हो सकता है, लोग हो सकता है उसके विद्रोह में आए कि यार तू कैसे कब्जा कर सकता है, ये ज़मीन ऐसा थोड़ी है कि तेरी होगी और तेरा ही खेत होगा या तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। ऐसा कुछ मूवमेंट हो सकता है। या फिर लोग मान ले कि यार चलो इसने ले लिया, इसी को दे देते हैं, इसी का है, ठीक, लोग उस पर बिलीव करने लगे। तो कुछ भी हो सकता है। मूवमेंट 2-3 तरीके के हो सकते हैं, उसको अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एक फील्ड क्रिएट होती है। फील्ड क्रिएट होती है यानी अब उसने वहाँ पर कब्जा कर लिया, अब वो वहीं पर रह रहा है, वहीं पर अपने गाय भैंस चरा रहा है, अपना जो भी काम धंधा कर रहा है, जो भी चीज़ें कर रहा है उसी के अराउंड कर रहा है। और इस तरीके से एंड में उसका एक पॉलिटिकल एरिया बन गया, यानी वो खेत उसका हो गया, उस पे उसकी सुप्रीमेसी हो गई, वो उसका प्रॉपर्टी बन गई। तो ये ओवरऑल पूरा एक चेन तरीके का, चेन टाइप का होता है, जिसमें आपका पहले आइडिया आता है, फिर उसको लेकर ह्यूमंस जो है वो कुछ एक डिसीजन करते हैं, फिर मूवमेंट होता है, धीरे धीरे उसके आसपास एक फील्ड जनरेट होती है, फिर क्या होता है कि एक पॉलिटिकल एरिया या एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का जन्म होता है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिसीजन तक देख लिया था। डिसीजन क्या होता है। मूवमेंट देखिए क्या होता है। मूवमेंट जैसे गॉटमैन का सर्कुलेशन है, वैसा ही आपका जोन्स का मूवमेंट भी है। मूवमेंट बहुत तरीके के हो सकते हैं। मूवमेंट का क्या सेंस है कि कोई चेंजेस आने लगे, वो भी मूवमेंट है। जो पहले चेंजेस आए थे वो बदल जाए, वो भी मूवमेंट है। कोई चीज़ अच्छी मानी जाए, वो भी मूवमेंट है। कोई चीज़ खराब मानी जाए, वो भी मूवमेंट है। कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए बस, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, लोग खुश है लोग उसके खिलाफ है, कुछ भी हो रहा है, वो एक मूवमेंट है। फील्ड क्या होता है। फील्ड एक आपका एरिया टाइप का बन जाता है, जहाँ पर उस डिसीजन का या फिर उस पॉलिटिकल आइडिया का इम्पैक्ट पड़ता है, और वही जो फील्ड है वो क्या होती है, धीरे धीरे आपको पॉलिटिकल एरिया बन जाती है। इसको बहुत ही ईजी अगर हम लोग किसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी में। सबसे पहले आइडिया,
आइडिया जियोनिज्म, जियोनिज्म यानी ये एक यहूदियों का अपना देश हो। ये जो आइडिया आया पहले लोगों के ऊपर, जो यहूदियों पर जो भी जुल्म हो रहे थे या जो भी जिस तरीके से भी उनकी कंडीशन थी अच्छी नहीं थी अगर, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि नहीं यार हमें अपना एक देश चाहिए या हमें अपनी एक पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करनी है। तो इस आइडिया को हमने क्या नाम दिया, जियोनिज्म। फिर एक उन्होंने डिसीजन लिया, बाल्फोर डिक्लेरेशन, बहुत ही फेमस है ये, किसी हिस्ट्री की वीडियो में हम लोग अलग से कवर करेंगे। यहाँ पर बेसिकली मान लेते हैं डिसीजन क्या हुआ, बाल्फोर डिक्लेरेशन। फिर मूवमेंट क्या हुआ, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना स्टार्ट किया, एक रीजन टाइप का बनाना स्टार्ट किया, लोग एक पर्टिकुलर रीजन में आने लगे, एक पर्टिकुलर रीजन से जाने लगे, इस तरीके से लोगों का माइग्रेशन होना स्टार्ट हुआ। अब जिस जगह पर वो लोग आए वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सेटलमेंट किया, कुछ एक्टिविटीज़ की, अपने आप में कुछ एक गवर्नमेंट बनाने का सोचा, अपने आप में कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने का सोचा, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, आपके कोर्ट्स बनाए, ये सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट किया। तो एक फील्ड टाइप की जनरेट हो गई। अच्छा देखिए, जो जोन्स है वो क्या कहते हैं कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड जैसे होती नहीं है फिजिक्स में, फिजिक्स की मैग्नेटिक फील्ड से भी ये इस फील्ड को रिलेट करते हुए कहते हैं कि ये जो फील्ड है इसमें क्या होता है, एक तरीके की एक्टिविटी एक किसी पर्टिकुलर एरिया में होने लगती है, या आप देखते हो कि जो चेंजेस है, डिसीजन का जो इम्पैक्ट है या जो मूवमेंट का इम्पैक्ट है वो एक फिक्स्ड एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, ऐसे करके एक एरिया या एक फील्ड टाइप का बनने लगता है। स्टेट ऑफ इज़राइल को हम लोग पॉलिटिकल एरिया मानेंगे, यानी कि धीरे धीरे जब सेटलमेंट्स होने लगे, गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होने लगी, तो वहाँ पर एक इज़राइल नाम का देश बना। तो आइडिया क्या था, सबसे पहले जियोनिज्म से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे डिसीजन लिया गया, बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, लोग माइग्रेट करे, लोगों ने वहाँ पर एक रीजन में अपना सेटलमेंट किया, अपने जो भी इंस्टीट्यूशंस थे उन्हें इस्टेब्लिश किया और धीरे धीरे एक देश बना लिया। तो इसी को यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहते हैं, जहाँ पर एक पहले इंसान के दिमाग में आइडिया आता है, वो डिसीजन लेता है, कुछ मूवमेंट्स होती है, एक फील्ड तरीके का बनता है और आखिरी में एक पॉलिटिकल एरिया या एक पॉलिटिकल स्टेट बनता है, एक नेशन बनता है। तो इसको हमने बहुत ही अच्छे इस एग्जांपल से भी समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। देखिए, क्योंकि ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में केवल यूनिफाइड थ्योरी भी आती है, तो आप उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा विटलेसी लॉ, थोड़ा सा गॉटमैन का पार्टीशनिंग मॉडल, थोड़ा सा हार्टशोन की फंक्शनल अप्रोच दे सकते हैं। फिर लेटर आप इसके सिग्निफिकेंस को भी बता सकते हैं, क्योंकि इसमें एक केवल चेन की बात करिए, 5 स्टेप्स या 5 लिंक्स है, तो ये एक तरीके का एक कॉम्पैक्ट डिस्क्रिप्शन देता है। ये सभी तरीके की पॉसिबिलिस्टिक और रीजनलिस्टिक व्यूज़ को भी यूनाइट करता है। पॉसिबिलिस्टिक इस तरीके से कि इसमें बताता है कि इंसान के दिमाग में आइडिया आया, इंसान जो है वो एक एक्टिव एजेंट है। और रीजनलिस्ट किस तरीके से, रीजनलिस्ट इस तरीके से कि एक रीजन पे उन्होंने मूवमेंट करना स्टार्ट किया, एक रीजन पे उन्होंने एक फील्ड बनाई, फिर वहाँ पर एक पॉलिटिकल एरिया को इस्टेब्लिश किया। एड्स इन इवेल्युएटिंग डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रैटेजिक आइडियाज़। तो ये थी हमारी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बाय जोन्स, और यही हमारे जो 4 मेजर अप्रोचेज हैं या 4 मेजर थ्योरीज थी ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।